क्या अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने एक बार फिर राहुल गांधी होंगे? अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी से जब सवाल हुआ तो वो क्या कहते दिखाई पड़े, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि राहुल गांधी के जवाब से क्या वाकई में कांग्रेस थोड़ा सा उलझ गई है? वायनाड में वोटिंग होने के बाद अमेठी से राहुल गांधी नामांकन करेंगे, इसकी खूब चर्चा चल रही है। अमेठी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस क्या स्ट्रैटेजी बना रही है, राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन के आधार पर हमने कोशिश की है इस रिपोर्ट को तैयार करने की। अमेठी में 26 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है, लेकिन उनके सामने कांग्रेस से कौन होगा ये अभी तक तय नहीं है। अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर गाजियाबाद में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कुछ बोला नहीं, सिर्फ ये कहा कि मुझे पार्टी का जो आदेश मिलेगा वो मैं करूंगा। हमारी पार्टी में उम्मीदवारों के चयन का निर्णय सीईसी लेती है। इस जवाब ने एक बार फिर अमेठी की सियासत को उलझा दिया है। संशय और असमंजस के बीच सवालों की फहरिस्त ने एक बार फिर दुविधा बढ़ा दी है राहुल के इस जवाब से। खास बात यह है कि राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा को लेकर ना नहीं बोला है। कांग्रेस का गढ़ होने के कारण अमेठी और रायबरेली सीट पर गांधी परिवार को ही निर्णय लेना है। सूत्र ये कह रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की तैयारी तो है, लेकिन उनका जेस्चर, उनका मन शायद नहीं दिखाई पड़ता। पार्टी नेताओं की भी यही मांग है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें। हालांकि वायनाड चुनाव में वो व्यस्त हैं, इस कारण शायद वो अपनी सहमति नहीं दे पा रहे हैं या पार्टी इसकी घोषणा नहीं कर रही है। आपको बता दें कि अमेठी को कभी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। साल 1977 से गांधी परिवार ने जहां राजनीतिक पारी की एक तरीके से कह लीजिए शुरुआत की थी, वो अभी तक वैसे ही बरकरार है। संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, सभी ने राजनीतिक पारी का आगाज इसी अमेठी से किया है। साल 2004 से अमेठी से पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी ने साल 2009 और 2014 में जीत दर्ज की। साल 2019 में वो चुनाव हार गए। 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया। फरवरी 2024 में न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं ने खुलकर बोला कि अमेठी राहुल गांधी का ही परिवार है, वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राहुल ने उस वक्त भी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी नहीं बोला। कई ऐसे मौके आए जब राहुल ने निर्णय पार्टी पर छोड़ने की बात कही। ये हाल तब है जब बीते दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आया था कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं। हालांकि इस बयान के बाद सियासत में कई तरह के बदलाव देखने मिले। ये बात अलग है कि पार्टी के कई बड़े नेता ये संदेश दे चुके हैं कि राहुल गांधी की यहां से चुनाव लड़ेंगे, और अभी तक दावेदारी का बस ऐलान नहीं हुआ है, उसकी तस्वीर स्पष्ट होनी है। वहीं पार्टी के प्रदेश सचिव योगेंद्र मिश्रा कहते हैं कि इंतजार करिए, अमेठी से राहुल ही चुनाव लड़ेंगे। जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल कहते हैं कि इंतजार करिए, अभी बताने लायक कुछ नहीं है, जब होगा कुछ तो बताएंगे। चुनाव के लिए हम तैयार हैं, बस इतना ही जानिए। वहीं अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल को फिर जमकर निशाने पर लिया। अमेठी के ककवा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद स्मृति ईरानी ने दावा करते हुए कहा कि किसानों की बात करने वाले राहुल गांधी ने अमेठी में किसानों की जमीन पर कब्जा किया है। इतना ही नहीं, सांसद ने राहुल गांधी पर सनातन विरोधी होने का भी आरोप लगाया। इस दौरान सांसद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अमेठी को धर्म और जाति में बांटने के लिए राहुल गांधी अपनी टोली के साथ 26 अप्रैल के बाद आएंगे। अमेठी को बांटने और छांटने का काम वो 26 तारीख के बाद करेंगे। इस बीच अब खबर यह सामने आ रही है कि अमेठी से जल्द ही बीएसपी भी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। बुधवार को पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक कार्यकर्ताओं को सामने रखकर की गई और कहा यह जा रहा है कि कार्यकर्ता भी अब इस पर तैयार हैं। गौरीगंज में आयोजित इस बैठक में सर्वेंद्र अंबेडकर मंडल प्रभारी हैं ये बीएसपी के, और राजकुमार गौतम ने विधानसभा कमेटियों को संगठन के काम की जिम्मेदारी बांट दी है, ऐसी खबर है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता पोलिंग बूथों पर पार्टी अध्यक्ष का संदेश पहुंचाएं, चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहें, प्रत्याशी की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। यानी बीएसपी भी अमेठी को लेकर एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के नेता राहुल गांधी एक बार फिर केरल के वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनावी मैदान में आएंगे। हालांकि 5वें चरण में 20 मई को यहां वोटिंग होनी है। सूत्र कह रहे हैं कि 26 अप्रैल को जब वायनाड में वोटिंग हो जाएगी तब अमेठी का नामांकन दाखिल करेंगे राहुल गांधी। अब अमेठी सीट पर 26 अप्रैल से 3 मई के बीच में नामांकन दाखिल होना है। राहुल गांधी ने 2004 से लगातार 3 बार अमेठी की सीट जीती थी। हालांकि 2019 में स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों से उन्हें हरा दिया था। राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे, जबकि वायनाड सीट से जीतकर ही वो संसद पहुंचे।
माना यह जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार भी केरल की वायनाड सीट के बाद उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि कोई औपचारिक ऐलान कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है। तब जब गाजियाबाद में उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो निर्णय करेगी वो हम करेंगे। हालांकि वो चुटकी लेते हुए ये भी कहते दिखाई पड़े कि ये तो बीजेपी का सवाल है। बहरहाल अमेठी को लेकर कांग्रेस की, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखना यह है कि अमेठी के समर में कांग्रेस की ओर से स्मृति ईरानी के बरक्स कौन उतरता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।